हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा नाम है करेंगे। तलहा। इसमें वाचिंग तो गाइस गाइस, रमन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 29 का पार्ट नंबर 49 का पार्ट नंबर 4 लेकर 49 आ का पार्ट चुके हैं नंबर गाइस। 4 लेकर आ चुके हैं। जो गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही उसको इमोशनल भी कहेंगे मोहसिन भाई, उसको आप ज़बरदस्त भी कहेंगे, क्योंकि राम जी की जो सोच, जो उसके विचार लिए तो हमें भाई देखने को हैट्स मिले हैं ऑफ है वो तो कमाल है कि बट माता कहेगी ने जो एक पिता की दिशा करती ना तलहा भाई के, जो मैं इसके कश्मकश में अब महाराज दशरथ होंगे कि पुत्र मोह भी है, और पुत्र मोह अगर पुत्र मोह बीच में आता तो फिर वचन भंग होता है। वचन भंग होता है। मतलब कि जो उनकी परंपरा चलती आ रही है कि मीन्स प्राण जाए वचन ना जाए, वचन ना जाए, वो भंग होता है। पूरे रघुकुल की परंपरा पर कलंक और लगता है यही भाई। वो लक्ष्मण जी को समझा रहे थे राम जी कि ये इस धर्म संकट में है वो, कि पिताश्री का कोई कसूर नहीं है। तो गाइस अब हमने लास्ट में देखा है किस तरह लक्ष्मण जी और सीता जी भी राम जी के साथ वन जाने के वनवास के लिए लिए जा रहे हैं भाई, और अपने पिताजी से अब वो अनुमति ले रहे हैं। पर उनके जाने के बाद तलहा भी पिता का क्या हाल होगा, ये देखने के लिए गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन, क्योंकि हमें पता है कि बड़ी टफ मोमेंट होने वाली बिल्कुल है ये बिल्कुल। तलहा भाई। सीता जी वो देखो, वो कुशल्या माँ खड़ी गई है ना। नहीं, वो कई कई माँ थी। हाँ, लक्ष्मण जी ने जैसे देखा वो कई कई माता थी। और यहाँ से स्टार्ट होता है गाइस राम जी का राम जा रहा है, मेरा राम जा रहा है। मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको, राम राम राम, मेरे राम को रोको, मेरे राम को मेरे रोको। राम को रोको। ओए। मेरे राम को रोको। राम राम मेरे राम 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 को रोको, राम राम को रोको, राम को रोको, मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको, रोको कोई। राम, मेरे राम, मेरे राम, महाराज हट जा, हट जा, मेरे राम, हट जा मेरे सामने से। चांडालिनी, आज इसी समय हम तुम्हारा परित्याग करते हैं। ओए। हम सबके सामने ये घोषणा करते हैं कि विवाह के समय हमने पवित्र अग्नि के सामने जो वचन दिए थे सब समाप्त हो गए। इसके पश्चात इस लोक और परलोक में भी तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। लोक और आज परलोक से अपने आप को विधवा समझ तू, विधवा। वो देखो, सारे रोक रहे हैं नाम। मत जाओ। माली बिनती मत ठुकराओ, मत छोड़ कर जाओ। आय हाय। श्री राम ने अयोध्या से निकलकर अपने सखा निषाद राज के साथ पहले गंगा नदी को पार किया। ये वो फिर प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज के दर्शन किए। तत्पश्चात यमुना नदी को पार करते समय उन्होंने अपने सखा
निषाद राज को भी छोड़ दिया और स्वयं चित्रकूट की ओर चले गए। चित्रकूट गए बेड़ा आगे ना कोई संगी जन जन के प्रिय राम सीता राम एंड लक्ष्मण goes to forest। जन जन के प्रिय वो देखो वो कितना रो रहा है। श्री राम के जाने के बाद उनके पिता महाराज दशरथ ने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। राम 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 राम। कौशल्य कौशल्य कौशल्य, महाराज, स्वामी, तुम कहाँ हो देवी? स्वामी, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ महाराज। स्वामी, कौशल्य, तुम मेरा स्पर्श करो। मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा हूँ। तुम मेरा स्पर्श करो कौशल्य, मेरा स्पर्श करो। मैं आप ही के पास हूँ स्वामी। मेरा अंत समय आ गया है कौशल्य। सुना है मरने वाले व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे अशुभ बातें मत कीजिए स्वामी, धीरज से काम लीजिए। सुमंत्र ने क्या कहा था, अगर आप इस तरह संतप्त रहेंगे तो इससे राम को दुख होगा। गुरुदेव ठीक कह गए हैं, राजा को रोना नहीं चाहिए स्वामी, नहीं रोना चाहिए। राजा को रोना नहीं चाहिए, परंतु ऐसा तो कोई विधान नहीं है कि राजा को मरना भी नहीं चाहिए। आप धीरज रखेंगे तो हम लोग भी जी सकेंगे। परंतु मैं तो नहीं जी सकूंगा देवी। ऐसी आप शुकन बात मुझसे मत निकालिए स्वामी, मत निकालिए। कर्म फल को कौन बदल सकता है रानी? जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। कोई कितना भी बड़ा सम्राट हो, उसकी शक्ति, उसका समस्त सैन्य बल कर्म फल भोगने से राजा को नहीं बचा सकता। यही विधि का विधान है। कर्म ही सबसे शक्तिमान है, उसके आगे सबको शीश झुकाना पड़ता है। उस अंधे मुनि ने मुझे ठीक ही शाप दिया था। तूने एक तीर से 3 हत्याएं की है। मेरा पुत्र मर गया। हे भगवान, मेरी पत्नी मर गई। अब मैं अकेले जीकर क्या करूंगा? मैं भी मर रहा हूं। अच्छा, वो तीनों। तो दशरथ, मैं तुझे श्राप देता हूं। पुत्र वियोग में आहत पिता की आत्मा तुझे श्राप देती है। जिस प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मैं मर रहा हूं, तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर वो देखो, वो मुनि मुझे शाप दे रहा है। मुझे शाप दे रहा है।
मुझे शाप दे रहा है। जिस तरह पुत्र वियोग में मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूं, तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प कर मरेगा। स्वामी 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 कुछ तो बोले स्वामी। राम, राम। तन परी है और मुख पे मुस्कान। ओए ओए ओए। तो गाइज यहाँ ख़त्म हुआ ये एपिसोड। और गाइस क्या इमोशनल एपिसोड था, क्या इमोशनल एपिसोड था कि जो जिस तरह श्राप मिला महाराज दशरथ को, वैसे ही महाराज दशरथ को मृत्यु को वो प्राप्त हुए। क्योंकि कि जब आपका अंतिम समय निश्चित आप आएगा, आप भी की भी मृत्यु पुत्र वियोग में ही होगी। और उसी तरह आपने देखा कि श्राप पूरा हुआ और माता कैकेयी के थ्रू पूरा हुआ। मतलब कि महाराज की मृत्यु की वजह जो है वो असल में माता कैकेयी ही बनी है। और उन्होंने वो कैसा शॉकिंग था, उन्होंने परित्याग कर दिया माता कैकेयी का। आप खुद देखो, चले जाओ मेरे पास। उन्होंने कहा ना तो इस धरती पर और ना ही किसी और लोक पर मेरा तुम्हारा कुछ भी वास्ता नहीं है। तुम्हारा मेरा सिर्फ दो वचनों का लिंक था जो कि आज पूरे हो गए हैं। अब मैंने तुम्हारा कुछ नहीं देना, तुमने मेरा कुछ नहीं देना, तो मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। ओए होए होए। उसके बाद किस प्रकार राम जी लक्ष्मण जी अब यमुना क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस कर कर और अब आगे जा रहे हैं, वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो गाइज महाराज दशरथ वाला सीन देखकर तो बहुत ही इमोशनल हो गए थे, क्योंकि उनके अंतिम समय में भी उनको नजर आना बंद हो गया। और जब उनके आखिरी अल्फाज क्या थे, आप देखेंगे माता ने बोला ना कि आप कुछ तो बोलिए, तो उनका मुख से तब भी राम जी का नाम। यार क्या बात है, ये चीजें ऐसे पावर क्रिएट करती हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, क्या कमाल मजा आता है। अगर आपको भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।